सुनो, जब भी जिंदगी में कोई तुम्हारे खिलाफ साजिश करता है, खासकर जब वह महिला होती है, तो समझ लो कि उसका दिल कहीं ना कहीं जलता हुआ बेचैन होता है और उसके मन में सिर्फ एक बात रहती है, तुम्हें नीचा दिखाना, तुम्हें तकलीफ देना, तुम्हें अपने कब्जे से बाहर कर देना। लेकिन माँ कहती है, कोई भी साजिश चाहे जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, ईश्वर की शक्ति से बड़ी नहीं होती। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इसीलिए जब भी कोई तुम्हारे खिलाफ कोई बड़ा प्लान करता है, तो सोचो कि ईश्वर उसकी चाल को कैसे नाकाम करता है। उसे ऐसे उलझाता है कि वह खुद ही अपनी बनाई हुई जाल में फंस जाता है। मेरे बच्चे, मैं माँ काली हूँ, तुम्हें मेरी कसम है। इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माँ काली लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब करके इस संदेश को शेयर कर दो। देखो मेरे बच्चे, कई बार तुम्हारे घर का कोई ऐसा बुजुर्ग होता है जिसका पूरा परिवार सम्मान करता है, जो तुम्हारे लिए माननीय है, वह ही तुम्हें दूर कर देना चाहता है, तुम्हें उससे दूर करके तुम्हारे खिलाफ कर देता है। यह महिला शत्रु अपनी चाल में बहुत चालाक होती है। वह परिवार के भी दिलों को तोड़ने में माहिर होती है, जिससे तुम अकेला पड़ जाओ। लेकिन माँ कहती है, इससे डरना नहीं, क्योंकि ईश्वर की छाया हमेशा तुम्हारे ऊपर होती है। और जब वे देखते हैं कि कोई तुम्हें तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो वे अपनी ताकत दिखाते हैं। माँ कहती है, यह महिला शत्रु तुम्हारे आसपास ऐसे ताने बुनती है कि तुम्हारे परिवार के सदस्य तुम्हारे खिलाफ हो जाएं। लेकिन यह भी याद रखो कि ऐसा नहीं होता कि ईश्वर देखकर बस खड़े रहें। वे हस्तक्षेप करते हैं, वे सब कुछ संभालते हैं। और यही वजह है कि तुम्हारा परिवार, जो कभी तुम्हारे खिलाफ हो सकता था, वह फिर से तुम्हारे साथ जुड़ जाता है, क्योंकि ईश्वर ने उस बुजुर्ग को समझाया या उसकी सोच को बदला, या किसी ने उसके दिल में तुम्हारे लिए प्रेम भरा। अब बात आती है, जब यह महिला शत्रु तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारे रिश्तों को तोड़ने की कोशिश करती है, तुम्हारा आर्थिक नुकसान कराने की योजना बनाती है। पर माँ कहती है, बेटा देखो, संपत्ति और पैसा तुझसे ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो सकते। ईश्वर ने तुम्हें दिया है, वे ही तुम्हें संभालेंगे। इसीलिए जितनी बड़ी भी यह योजना होती है, ईश्वर की शक्ति के सामने वह छोटी पड़ जाती है। और जो तुम्हारा है, वह तुम्हारे पास सुरक्षित रहता है। यह जो कोर्ट कचहरी का मामला है, जहां तुम्हें फंसाने की कोशिश की गई है, यह भी एक बड़ी चाल है। लेकिन याद रखो कि अदालतों का न्याय ईश्वर के हाथों में होता है। वे देखभाल करते हैं, और जब ईश्वर ने तुम्हें बचाया है, तो कोई भी मामला तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जो भी कागजी कार्रवाई, जो भी कानूनी विवाद है, उसकी जड़ में ईश्वर की कृपा रहती है। और इससे तुम्हें बचाने के लिए उन्होंने दिव्य शक्तियों को भेजा है। मेरे बच्चे, मैं माँ काली हूं, तुम्हें मेरी कसम है। इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 555 लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब करके इस संदेश को शेयर कर दो। माँ कहती है, जब कोई तुम्हें कोर्ट कचहरी में फंसाने की कोशिश करता है, तो ये सोचो कि ईश्वर तुम्हारे साथ हैं। और जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, वे खुद अपने ही जाल में फंस रहे हैं, क्योंकि उनके मन में भटकाव है, भ्रम है, और ईश्वर की माया उनके खिलाफ काम करती है। तुम्हारे जीवन में जो भी संकट आते हैं, वे ईश्वर के परीक्षा होते हैं, ताकि तुम्हारी आत्मा मजबूत बने। और यह महिला शत्रु जो तुम्हारे रास्ते में आती है, वह भी ईश्वर के द्वारा भेजी गई एक परीक्षा है, ताकि तुम्हारी सच्चाई और सच्चाई दुनिया के सामने आए। अब सुनो बेटा, जो मिसकम्युनिकेशन हुआ है, यानी बात का गलत समझना या गलत संदेश पहुंचना,
यह भी एक दिव्य योजना का हिस्सा है, क्योंकि जब दोनों पक्षों के बीच संवाद गलत होता है तो उनकी चालें नाकाम हो जाती हैं और यह तुम्हारे बचने का रास्ता बनता है। मेरे बच्चे, मैं माँ काली हूँ तुम्हें मेरी कसम है। इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब करके इस संदेश को शेयर कर दो। माँ कहती है, यह बात समझ लो कि ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ है। जब तुम्हारे शत्रु की बातें आपस में नहीं मिलती तो समझो कि यह तुम्हारे लिए एक वरदान है, क्योंकि अगर वे एकजुट हो जाते तो तुम्हें नुकसान होता, लेकिन उनकी बातचीत में जो गलतफहमी हुई है उसने तुम्हें बचा लिया। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हारी महिला शत्रु की मनोस्थिति कैसी है। बेटा, वह पूरी तरह आग में जल रही है। उसका दिल बौखला चुका है। उसकी सोच में घमंड और गुस्सा है। वह बदला लेने के लिए पागल है। उसकी सोच में एक ही बात है कि वह तुम्हें हर हाल में नुकसान पहुंचाए। लेकिन माँ कहती है, ये गुस्सा और बदला की भावना उसे और कमजोर कर रही है और उसका दिल काला हो रहा है। उसकी सोच इतनी उलझी हुई है कि वह खुद को हार मानने और जीत का जश्न मनाने दोनों के बीच फंसी हुई है। वह नहीं जानती कि क्या करे, कहाँ जाए। रास्ता बंद है, आगे अंधकार है, पीछे कोई सहारा नहीं। वह फंसी हुई है, बेबस है, जैसे किसी जाल में फंस गया हो। लेकिन बेटा, ये सब उसके लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। माँ कहती है, तुम इससे मत घबराओ, क्योंकि तुम्हारे ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ हैं। जब वह तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, तब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। बस अपने दिल में मजबूत रहो और अपनी सीमाएं तय करो। कौन तुम्हारे जीवन में आ सकता है, कौन नहीं, यह तुम्हें ही तय करना है। सभी को अपना दिल मत खोलो, सबको अपनी जिंदगी में प्रवेश मत दो। माँ कहती है, अपनी मासूमियत को कभी मत खोना, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। ईश्वर को तुम्हारा सच्चा दिल बहुत भाता है और वे तुम्हें उस मासूम दिल के कारण प्यार करते हैं। इसलिए चाहे जितना भी अंधेरा हो, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हमेशा याद रखो कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक ईश्वर न चाहे। माँ कहती है, तुम हमेशा अपने आप पर विश्वास रखो, अपने ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद महसूस करो और हर दिन अपने जीवन में शांति और संतोष लाने की कोशिश करो, क्योंकि जब तुम शांत रहोगे तब तुम्हारे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा खुद खुद दूर हो जाएगी। माँ का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। माँ काली की शक्ति तुम्हें हर संकट से बचाएगी और तुम्हारी रक्षा करेगी। इसलिए डरना मत, आगे बढ़ो और अपने जीवन में खुशियां लेकर आओ। यही माँ की बातें हैं। हर शब्द में मेरा प्यार है, हर वाक्य में मेरी ममता है। तुम समझो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे दुखों में, तुम्हारी खुशियों में और तुम्हारे हर संघर्ष में। तुम्हें बस इतना याद रखना है कि तुम्हारा दिल साफ हो, तुम्हारी नीयत नेक हो और तुम्हारा विश्वास अटल हो। फिर चाहे जो भी शत्रु आए, चाहे कितनी भी बड़ी बाधा आए, तुम हमेशा विजेता रहोगे। माँ काली की यह शिक्षा है तुम्हारे लिए, जो तुम्हें सशक्त बनाएगी, जो तुम्हें आगे बढ़ाएगी और जो तुम्हें हमेशा सुरक्षा देगी। मेरे बच्चे, सबसे पहले यह जान लो कि इस बार तुम्हें बचाया गया है। बचाया गया है उस दिव्य शक्ति ने जिसने तुम्हें इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकाला है। तुम बहुत लाडले हो। ईश्वर की विशेष कृपा तुम्हारे ऊपर है। उनकी सुरक्षा का घेरे में हो तुम। इसलिए जो भी इस बार तुम्हारे खिलाफ योजना बनाई गई थी,
वह फेल हो गई और उसकी सारी नकारात्मक ऊर्जा उसी की जिंदगी में लौट गई, बैकफायर हो गई, जैसे कोई आग लगाकर खुद ही जल गया हो। इसलिए अपने आप को समझो कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें दिव्य शक्तियां बचा रही हैं। अब माँ तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि यह बचाव कोई सामान्य बात नहीं है, यह एक खास वरदान है, क्योंकि दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बिना देखे समझे अपने कर्तव्य को निभा नहीं पाते, पर तुम्हें बचाने वाले दिव्य तत्व इतने प्रबल हैं कि उन्होंने तुम्हारे ऊपर अपनी रक्षा की ढाल रखी है। यह ढाल इतनी मजबूत है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें छू भी नहीं सकती। माँ कहती है, यह समय है तुम्हारे लिए सावधानी बरतने का, क्योंकि भले ही तुम्हें बचाया गया है, पर भविष्य में तुम्हारे लिए सुरक्षा के लिए कुछ कदम उठाने जरूरी हैं। इसलिए मैं तुम्हें यह समझा रही हूं ताकि तुम पूरी तरह से तैयार रहो, क्योंकि जीवन में आने वाले बदलावों के लिए तैयारी करना जरूरी होता है। और जो बदलाव आने वाले हैं वे तुम्हारी जिंदगी में नई यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। अब माँ तुम्हें यह बताती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए विशेष डेक ले आई हूँ। मेरा फेवरेट डेक है यह, जिसे मैं अपनी इच्छा शक्ति की तरह मानती हूँ। इसका नाम है विचेस, यानी जादूगरनी का डेक। इसकी ऊर्जा बहुत मजबूत और शुद्ध होती है, और आज मैं तुम्हारे लिए इस डेक से दिव्य संदेश लाऊंगी ताकि तुम समझ सको कि जो भी शक्ति तुम्हें बचा रही है वह तुम्हें क्या कहना चाहती है। देखो बेटा, जो दिव्य शक्तियां तुम्हें बचा रही हैं वे कह रही हैं कि यह समय तुम्हारे लिए एक अनपेक्षित यात्रा का है, यानी तुम्हारे जीवन में अचानक कोई नई शुरुआत होने वाली है, एक नई जर्नी शुरू होने वाली है। हो सकता है तुम्हें लगे कि यह यात्रा कठिन है, क्योंकि जीवन की नई राहें हमेशा आसान नहीं होती, लेकिन याद रखना कि यह यात्रा तुम्हारे लिए शुभ है, यह तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगी। माँ कहती है, इस यात्रा में तुम्हें कुछ आलोचनाओं का सामना करना पड़ सकता है। कुछ लोग तुम्हारी काबिलियत पर सवाल उठा सकते हैं, तुम्हें नकारात्मक बातों का सामना करना पड़ सकता है। यह सब हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम रुको, घबराओ या हार मानो, बल्कि इसका मतलब है कि तुम्हें और मेहनत करनी है, अपने काम पर फोकस करना है, अपनी सोच को मजबूत बनाना है। तुम्हें यह समझना है कि जो लोग तुम्हें नकारते हैं या तुम्हारी कीमत कम समझते हैं वे तुम्हारी प्रगति का हिस्सा हैं। वे तुम्हें मजबूत बनाने वाले कड़ी मेहनत के साथी हैं, इसलिए उनकी बातों को दिल पर मत लो। उनका क्रिटिसिज्म तुम्हें कमजोर नहीं करेगा, बल्कि तुम्हें और बेहतर बनने के लिए प्रेरित करेगा। माँ कहती है, इस यात्रा में धैर्य रखो, सही समय का इंतजार करो, क्योंकि जो भी काम तुम्हें करना है वह तभी सफल होगा जब सही समय आएगा। मेहनत जारी रखो, अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाओ, अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी ऊर्जा लगाओ, क्योंकि सफलता हमेशा मेहनत और सही समय का फल होती है। अब मैं तुम्हें सच बताती हूं, यह यात्रा आसान नहीं होगी। मीठे सपने और बिना संघर्ष के रास्ते नहीं मिलेंगे। तुम्हें कुछ कठिनाइयों, कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। यह जीवन का नियम है। हर सफलता की कहानी में संघर्ष होता है, पर माँ कहती है, इन कठिनाइयों को चुनौती के रूप में स्वीकार करो। हार मत मानो, यह तुम्हारी ताकत बढ़ाएंगे। तुम्हें यह याद रखना है कि ईश्वर तुम्हें इन चुनौतियों से लड़ने की शक्ति देंगे। जब वे किसी को चुनौती देते हैं तो वे उसकी रक्षा भी करते हैं, इसलिए तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे ऊपर उनकी छाया है। तुम्हें किसी भी स्थिति में डगमगाने की जरूरत नहीं है। माँ कहती है, जीवन की यह यात्रा तुम्हें ऐसे पंछी की तरह महसूस कराएगी
जो खुले आसमान में स्वतंत्रता से उड़ता है, जिसके ऊपर कोई बंधन नहीं है, कोई रोक टोक नहीं, जिसकी हर उड़ान खुली और बेधड़क है। तुम्हारी जिंदगी भी उसी तरह मुक्त और खुली होगी जब तुम इस चुनौती को स्वीकार करोगे। बेटा, अगर ईश्वर ने तुम्हें यह संदेश दिया है कि आगे एक कठिन यात्रा है, तो इसका मतलब यह है कि तुम में वह ताकत है कि तुम इसे पार कर सको। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हें मार्गदर्शन देंगे, राह दिखाएंगे और तुम्हें सफलता की ओर ले जाएंगे। माँ कहती है, हमेशा याद रखो कि जो भी कठिनाइयां आए वे अस्थाई हैं। वे तुम्हारे विकास के लिए हैं, वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं। इसलिए उनका स्वागत करो, उनका सामना धैर्य और साहस से करो और अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगातार आगे बढ़ो। अब एक बात और सुनो बेटा, तुम्हें अपनी सुरक्षा के लिए अपनी सीमाएं तय करनी होंगी। कौन तुम्हारे जीवन में आएगा, किसको तुम अपना दिल खोलोगे, यह तुम्हें समझदारी से निर्णय करना होगा, क्योंकि हर इंसान तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होता। हर इंसान तुम्हारी ऊर्जा का हकदार नहीं होता। माँ कहती है, अपने दिल को मजबूती से पकड़ो, अपनी मासूमियत को खोने मत देना, क्योंकि यही मासूमियत तुम्हें ईश्वर की दृष्टि में प्रिय बनाती है। यही तुम्हें सच्चा इंसान बनाती है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हें अपनी आत्मा की शांति बनाए रखनी है, अपने मन को स्थिर रखना है, क्योंकि जब तुम शांत रहोगे तब नकारात्मकता खुद दूर हो जाएगी। तुम्हारी जिंदगी में खुशहाली आएगी और तुम एक सच्चे विजेता बनोगे। माँ काली का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। उनकी ममता और शक्ति तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, इसलिए तुम डरना छोड़ दो। अपनी मेहनत जारी रखो और अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से जियो। बेटा, आज तुम्हें यह समझना है कि ईश्वर ने तुम्हें बचाया है। तुम सुरक्षित हो, लेकिन भविष्य के लिए सतर्क रहो, क्योंकि नई जर्नी शुरू होने वाली है जिसमें तुम्हें अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। तुम्हें चुनौतियों को स्वीकार करना होगा और पूरी मेहनत करनी होगी। माँ कहती है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें अपनी शक्ति से भरती हूँ, मैं तुम्हें हर मुश्किल में संभालती हूँ। इसलिए तुम निडर होकर अपने रास्ते पर बढ़ो, अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ाओ। सुनो ध्यान से, माँ काली का आशीर्वाद और संदेश जारी है। आगे की बात यह है कि जब यह नई यात्रा शुरू होगी तो तुम्हारे सामने कई ऐसे मोड़ आएंगे जहां तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति को जगाना होगा, अपनी हिम्मत को फिर से खंगालना होगा, क्योंकि रास्ते में कुछ ऐसे लोग और परिस्थितियां आएंगी जो तुम्हें कमजोर समझेंगे, जो तुम्हारी कोशिशों को कमतर आंकेंगे। लेकिन माँ कहती है कि तुम उनके शब्दों और निगाहों को कभी भी अपनी आत्मा के ऊपर भारी मत होने देना। याद रखना कि तुम्हारा असली मूल्य तुम्हारे कर्मों में है, तुम्हारे विश्वास में है, तुम्हारी मेहनत में है। इसलिए उन आलोचकों से दूरी बनाओ, अपनी ऊर्जा बचाओ और पूरी लगन से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। हर सुबह उठकर अपनी आत्मा को मजबूत करो, अपने मन को साफ रखो, क्योंकि जब तुम अपने भीतर की सच्चाई से जुड़े रहोगे तब कोई भी मुश्किल तुम्हें हरा नहीं सकती। माँ तुम्हें यह भी समझाती है कि इस समय धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। जल्दबाजी और क्रोध से बचो, क्योंकि वे तुम्हें सही रास्ते से भटका सकते हैं। और माँ काली की ममता में छुपी है वह अपार शक्ति जो तुम्हें सही निर्णय लेने की बुद्धि देगी, तुम्हें सही समय का इंतजार करना सिखाएगी, ताकि जब भी कदम उठाओ वह पक्का और सशक्त हो। इसलिए हर दिन अपनी साधना में लगे रहो, अपनी आत्मा से जुड़ो, अपने मन की सुनो और विश्वास रखो कि ईश्वर तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हें हर स्थिति में संभालेंगे।
तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। माँ कहती है, जब भी मन में डर आए अपनी आंखें बंद करो, मेरी शक्ति को महसूस करो, मेरी ममता को महसूस करो और खुद से कहो कि मैं सुरक्षित हूं, मैं समर्थ हूं, मैं विजेता हूं। यह सोचो और फिर अपनी पूरी ऊर्जा के साथ उस चुनौती का सामना करो जो तुम्हारे सामने हो। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। माँ काली की छाया तुम्हारे सिर पर है, उनकी शक्ति तुम्हारे भीतर है और यह समय है अपनी कहानी को अपने हाथों से लिखने का, अपनी तकदीर को अपने कर्मों से चमकाने का। इसलिए उठो, जागो और अपने सपनों को सच करने के लिए पूरे विश्वास और साहस के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि माँ काली ने तुम्हें चुना है, तुम्हें रक्षा की छत्र छाया दी है और अब तुम्हारा समय है अपनी जिंदगी को अपनी इच्छानुसार ढालने का, बिना किसी डर के, बिना किसी शक के, क्योंकि जो कुछ भी होगा माँ तुम्हारे साथ होगी, हर कदम पर, हर मोड़ पर, हर चुनौती में, और अंत में तुम्हें विजेता बनाकर ही छोड़ेगी।